हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय लर्निंग विद पलक। तो जैसा कि आज आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो रखा है और कई बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा गया है और कईयों का उतना अच्छा नहीं गया है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अब एक उस पे इतना फोकस मत करो सोशल के पेपर पे, क्योंकि वो चीज़ हो रखी है। अब आप उसको जाके चेंज नहीं कर सकते हो, पर आपके पास अभी भी टाइम है और आप हिंदी के एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो, जिससे कि आपके जो मार्क्स जो सोशल में आपके कम हुए हैं, उसका बैलेंस हो जाए। तो हमें पता है कि हमारा हिंदी का एग्ज़ाम 18th मई को है और अभी भी हमारे पास देखा जाए तो 3.5 डेज़ बाकी है। तो अब हम इस 3.5 डेज़ में कैसे अपनी प्रिपरेशन करें ताकि हमारा अच्छे से पूरा सिलेबस हो जाए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और कुछ उसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी, जिससे अगर आपका अभी तक कुछ भी आपने प्रिपेयर नहीं किया, एकदम आप 0% वाले लेवल पे हो, तो आप एकदम 100% तक अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको पूरा सिलेबस बता दे रही हूँ कि कितना कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके टर्म 2 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में। तो पहले जो है कविता जो आ रही है वो 3 कविता आ रही हैं। एक तो मनुष्यता है, फिर पर्वत प्रदेश में पावस है और लास्ट जो कविता है वो है कर चले हम फिदा। फिर जो पाठ आ रहे हैं स्पर्श वाली बुक में से, उसमें पहला पाठ है झेन की देन और दूसरा है कारतूस। और फिर हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला, ये सारे पाठ आपके संचयन बुक में से आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इनमें से इन सारे चैप्टर्स में से एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है और आपको नहीं पता है कि इन चैप्टर्स में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या स्टोरी है इसकी, तो आप ये सारे वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। इन सब वीडियोस में मैंने एकदम ईज़ीएस्ट वे में हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। और जैसे कि हरिहर काका वाला जो चैप्टर है वो इतना लंबा चैप्टर है, मतलब कि 20 पेजेस का वो चैप्टर बुक में है और उसकी लेंथ देख के लोगों बच्चों को ऐसा लगता है कि इतना सारा चैप्टर है, लर्न करने में बहुत टाइम लगेगा। उसको मैंने सिर्फ 19 टू 20 मिनट्स में ही कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आप चाहो तो ये सारे वन शॉट वीडियोस देख सकते हो और ग्रामर के भी वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ग्रामर में हमारे जो जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक है, एक तो पत्र आ रहा है, फिर अनुच्छेद लेखन आ रहा है और लघु कथा आ रही है, उसके बाद सूचना आ रही है और विज्ञापन आ रहा है। तो अब मैं आपको एक ऐसे टाइम टेबल बता दे रही हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो, और अगर आपके पास अपना खुद का टाइम टेबल है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जाओगे तो 14th, मतलब कि आज की डेट में आपको स्पर्श के जो दोनों चैप्टर हैं, एक तो हमारा झेन की देन है और दूसरा हमारा कारतूस है, ये दोनों चैप्टर्स आप या तो वन शॉट देख के कंप्लीट कर सकते हो या फिर दूसरा आप उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो। तो आपका ये दोनों चैप्टर्स एकदम थरो हो जाएंगे और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर 15th, मतलब कि कल जो है, आप संचयन के जो तीनों पार्ट हैं, हरिहर काका, सपनों के से दिन और जो तीसरा पार्ट है टोपी शुक्ला, उसको आप एक बार पूरा पढ़ लेना। वन शॉट देखना हो वन शॉट देख लेना, या एनसीईआरटी से पढ़ना हो तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना। और उसके साथ साथ आपको पत्र और सूचना करनी है, तो इसमें आपका विज्ञापन भी कवर हो जाएगा। फिर 16th को कविता आप कर लेना, तीनों कविता बहुत इजी हैं। मनुष्यता है, पर्वत प्रदेश में पावस है और कर चले हम फिदा है। इसके साथ आप चाहो तो ये जो बाकी 17th के टॉपिक्स हैं वो भी ले सकते हो, या आप चाहो तो एक दो सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। फिर 17th को आप चाहो तो अनुच्छेद, विज्ञापन और लघु कथा कर लेना। एक सैम्पल पेपर 17th को लास्ट सॉल्व कर लेना और लास्ट में 18th की सुबह अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप कर सकते हो। और इसके बाद ये सारी तो चीज़ें हो गई। अब आप एक बार वन शॉट देख लोगे तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। तो एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको वो चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर जो मेन मेन
बातें हैं जो हर चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है। वो तो एक तो चैप्टर का नेम क्या है या कोई कौन सी कविता का क्या नाम है, उसके कवि कौन से हैं, जैसे कि मनुष्यता के मैथिली शरण गुप्त हैं और पर्वत प्रदेश में पावस के सुमित्रानंदन पंत हैं। तो ये सारे आपको कवि याद रखने हैं। और कभी का आप इंट्रोडक्शन ना पढ़ो जो फर्स्ट पेज पे, तो भी काफ़ी रहेगा, वो उतना पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा हिंदी, और आप एक बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना। And thanks for watching this video.